हेलो एंड वेलकम बैक टू नेचर के आज के इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बैक टू नेचर में हम हमेशा हेल्थ कंडीशंस के बारे में बात करते हैं जिन्हें ट्रीट किया जा सकता है नेचुरली, यानी कि नेचर के पास जाकर। आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं उन माओं के बारे में, वो नई माएं जो कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजरती हैं। पीपीडी, पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या है, इसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है, क्यों हमारी फैमिली का इसमें साथ होना कितना ज्यादा जरूरी है, साथ ही साथ क्या डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल नेचुरली इस समस्या से हम ट्रीट कर सकते हैं खुद को, एक माँ कैसे खुद को ट्रीट कर सकती है। आज इस एपिसोड में हम इसके बारे में बात करेंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एपिसोड में मौजूद हैं डॉक्टर राशि काबरा जी, मैम जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ माइंड साइंस प्रैक्टिशनर हैं। मैम हमें बताएंगी कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कैसे एक मदर हेल्प ले सकती है अपनी फैमिली की, इन सब पर बात करेंगे। चलिए मैम का एपिसोड में स्वागत करते हैं। मैम बहुत स्वागत करूंगी एपिसोड में। थैंक यू सो मच रूपाली जी। मैम आज हम बात कर रहे हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में। कई हमारी ऑडियंस ऐसी होगी जिनको यही नहीं पता कि ये समस्या क्या है, तो इस समस्या के बारे में लोग नहीं जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या होता है। रूपाली बहुत सही कहा है। हमारे कल्चर में हमने मदरहुड को हमेशा एक पॉजिटिव हैप्पी मदर रहना यही सीखा है, यही समझा है। बट डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम पीरियड या पेरीनेटल पीरियड से हम कहते हैं कि जब मदर को सिर्फ रोने का मन करे, कुछ करने का मन नहीं होता है, लो मूड डिसऑर्डर्स, इसे कहा जाता है कि पोस्टमार्टम मूड डिसऑर्डर्स, तो सिर्फ रोने का मन करे, बेबी की केयर करने का मन ना करे, नींद नहीं आए, खाना पीना डिस्टर्ब हो, कुछ बॉन्ड मतलब बेबी के रिलेटेड भी वो कुछ इंटरेस्टेड नहीं थी और सीवियर फॉर्म में सुसाइडल थॉट्स आना, ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम डिप्रेशन की तरह ले जाती हैं। जैसा कि हम कहते हैं ना कि शुरुआत के कुछ दिनों तक ये बेबी ब्लूज की तरह से कहा जाता है कि पोस्टमार्टम ब्लूज बेबी होने के बाद का कुछ इनिशियल सिम्टम्स जो कि नॉर्मली 2 वीक्स तक रहता है, बट अगर ये कंटिन्यू रहता है टिल 1 ईयर और साइंटिफिकली 3 इयर्स तक भी, अगर डिप्रेशन जो स्विंग्स है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इरिटेबिलिटी बहुत है, हर चीज़ पर गुस्सा आ रहा है, जिसे पोस्टमार्टम रेज कहा जाता है, सिम्टम्स की सिविरिटी बहुत ज़्यादा होती है कि मदर का कुछ करने का मन नहीं है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बाउंसिंग बैक ही नहीं होता है, हमेशा एक कंप्लेनिंग रोल, इरिटेबिलिटी, कुछ करना नहीं है, कुछ खाना पीना नहीं है, या एक्सेसिव क्राइंग, बॉट्स ऑफ क्राइंग, कभी कभी बहुत इमोशनली डिप्रेस रहना, किसी से बात नहीं करना, या कभी कभार अपने बेबीज और अपने लिए भी सुसाइडल थॉट्स, किसी को कुछ नहीं करना, ये सारी चीज़ें होती है पोस्टमार्टम डिप्रेशन की तरह। और ये सही देखा जाए सिंस मदर्स हमारे यहाँ पर एक और ज़्यादा गिल्ट में जाना शुरू हो जाती है वंस शी डोंट स्टार्ट टू टेक केयर ऑफ हर ओन बेबी या खुद की, और वो जो जब घर में सभी लोग खुश हैं और हम ही एक दुखी है, तो वो एक अंदर का गिल्ट उसे और ज़्यादा दुखी करके उसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन की तरह और ढकेलता जाता है। मैम जैसे हम बात कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन में आपने कहा कि ये बेबी ब्लूज है क्योंकि मूड स्विंग्स हो जाते हैं, ये कॉमन होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बेबी ब्लूज और पोस्टमार्टम डिप्रेशन, क्योंकि बेबी ब्लूज मूड स्विंग्स हो सकते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम डिप्रेशन कितना सीवियर है और कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। बेबी ब्लूज ना नॉर्मली रूपाली फर्स्ट 2 वीक्स तक ज्यादा रहेगा और ये सिम्टम्स काफी माइल्ड होते हैं, मदर बीच बीच में बेटर भी महसूस भी करती है, और जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है वो काफी लंबा चलता है, मे बी सिविरिटी पोस्टमार्टम डिप्रेशन की काफ़ी हायर होती है। ये सारे जो मूड स्विंग्स है, लो मूड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा और परसिस्टेंट होता है। इवन आफ्टर 2 वीक्स द मदर इज हैविंग द सेम लो मूड, सेइंग दैट ये भी ज़रूरी नहीं है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन हमेशा 2 हफ्ते के बाद होगा। कभी कभी ये सिविरिटी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है जो इनिशियल डेज में भी होता है, और कभी कभार ये जो पेन है, ये एक तरह का मूड स्विंग्स है, एक्सेसिव क्राइंग है, ये सारा बहुत लंबा चलता है। तो मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे भी मदर मे बी हैविंग सीवियर पोस्टमार्टम डिप्रेशन, या आफ्टर 2 वीक्स भी ये हो सकता है। कभी कभार सिविरिटी बहुत ज़्यादा होती है जो फर्स्ट डे से होती है, तो सेइंग दैट कि ये ज़रूरी नहीं कि पोस्टमार्टम ब्लूज और पोस्टमार्टम डिप्रेशन ये हमेशा 2 वीक्स के बाद होगा। हाँ, जनरली ये 2 हफ्ते के बाद शुरू होता है, जब हमारी सिविरिटी जो कम होना चाहिए, एक न्यू बेबी के आने के बाद जो एंजाइटी है वो धीरे धीरे हम सेटल होने लगते हैं, बट पोस्टमार्टम डिप्रेशन में कंटिन्यू रहेगा, एंड अगर इग्नोर किया तो ये काफ़ी लंबा भी चलता है। जी मैम, जैसे WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि ये जो
समस्या है, यानी ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो ये प्रॉब्लम है, ये डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिल रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये समस्या क्यों अननोटिस हो जाती है, क्यों लोग इसको ज्यादा नोटिस नहीं करते हैं, और साथ ही साथ इसके क्या अर्ली साइंस हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इस मदर को पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। रूपाली, जैसे कि आई एम इन द फील्ड ऑफ ऑब्स्टेटिक्स, तो बहुत सी बार मदर अपनी प्रेगनेंसी को लेके और अपनी डिलीवरी को लेके भी बहुत सारी बार इस तरह का बताना भी उचित नहीं समझती अपने घर वालों को, बिकॉज ऑफ दैट टाबू कि मैं अच्छी मम्मा नहीं हूँ। वो जो एक अंदर फियर है जजमेंट का, लोग मुझे क्या समझेंगे, आई एम नॉट टेकिंग इनफ केयर ऑफ माई बेबी, तो बहुत सी बार वो अपने सिम्टम्स बताते ही नहीं है, और घर वाले भी उसे जस्ट कि वह बेबी आया है, नींद नहीं हुई है, इस वजह से उसको इग्नोर करते हैं। तो दैट इज अ मेजर रीजन कि मदर्स डोंट ओपन आउट। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी होती है हमें कि हम उन्हें, जैसे कि आपने कहा कि आप डायग्नोज कैसे कर सकते हो अर्लीस्ट, तो एक एडिनबर्ग PPD स्केल आता है जो कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लिए सिंपल से 10 क्वेश्चन होते हैं। अगर मदर को हम ये देते हैं और विद इन दैट जो नेक्स्ट विजिट के अंदर अगर वो करते तो इट टेक्स हार्डली 5 मिनट्स, एंड जो स्कोर है वो मोर देन 14 आता है, तो हम समझ सकते हैं कि मदर इज हैविंग द पोस्टमार्टम डिप्रेशन। देन फैमिली हिस्ट्री की हम अगर बात करते हैं तो हमें पता चलेगा कि इरिटेबिलिटी इसका ठीक ही नहीं हो रहा है। इंस्पाइट ऑफ समटाइम्स ऐसा होता है कि फैमिली सपोर्ट भी सब कुछ है, बट मदर इज हैविंग अ सीवियर डिप्रेशन जस्ट बिकॉज ऑफ हर ओन। देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन या खुद की ओन हिस्ट्री भी है, वो भी एक लीडिंग कॉज बनते जाता है, जिसकी वजह से मदर अपने आप को बताती भी नहीं है। देन सोशल अवेयरनेस नहीं है। आज फैमिलीज में हम नॉर्मली से इग्नोर कर देते हैं, टाबू बना देते हैं कि हर मदर को परफेक्ट ही होना चाहिए, और वो ब्लेम जो जस्टिफिकेशन है उसी से मदर अपने आप को किसी के साथ ओपन करना भी उचित नहीं समझती है। अगेन देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स की जहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, जहाँ पर एजुकेशन है, गोइंग टू द साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, इस चीज़ों के लिए आज भी हमारे यहाँ पे इतना खुलापन नहीं कि जहाँ पर हम साइकोलॉजिस्ट को इमीडिएटली कंसल्ट कर ले। लोग क्या कहेंगे, ये भाई बड़ा रोग हमारे यहाँ पे, और इस वजह से ये चीज़ें भी मिस होने लग जाती है। जी बिल्कुल मैम, आपने बताया कि मेन रीजन क्या है ये समस्या के अननोटिस हो जाने का, क्योंकि मदर शेयर ही नहीं करती हैं इस प्रॉब्लम को। उन्हें लगता है कि शायद वो एक अच्छी मदर नहीं है, या फिर लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल मैम, आपने इसके बारे में बताया, साथ ही अर्ली साइंस के बारे में बताया। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस समस्या का, पोस्टमार्टम डिप्रेशन का, क्योंकि मदर्स जो इस समस्या से शायद जूझ रही हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि वो समस्या से क्यों जूझ रही हैं, तो वो ये जरूर जानना चाहेंगी कि कॉजेस क्या हो सकते हैं, क्यों वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक कारण बन जाता है, या क्या ये सिर्फ इसके कॉजेस जो हैं वो ज्यादा हैं, या फिर सिर्फ यही है कि लाइफस्टाइल बदलाव हो जाता है, क्योंकि एक बेबी, एक न्यू लाइफ आपके सामने आ रही है तो लाइफस्टाइल हमारा बदल जाता है, या इमोशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। क्या यही मेन कारण है या और भी इसके और कारण है? जैसे कि रूपाली, सबसे मेजर कॉज हार्मोनल चेंजेस होना होता है। अभी तक मदर जो प्रेगनेंसी में जिस हार्मोन से थी, सडन डिलीवरी के बाद में, उस मिरेकल मोमेंट के बाद में ये सारे हार्मोन्स एकदम से ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लोअर हो जाता है, थायराइड हार्मोन डिफिशियंसी होने शुरू हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है, तो ये हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं। देन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज मदर को दिखने लगते हैं, सपोर्टिव हस्बैंड नहीं होना या सपोर्टिव फैमिली नहीं होना, वो भी इंक्रीज करता है उस स्ट्रेस को। देन सिचुएशनल रीजंस भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ड लेबर हो सकता है, डिफिकल्ट पेनफुल जो एक्सपेक्टेड होगा आउटकम वो नहीं रहना भी होता है, बेबी इज गोइंग टू NICU, वो भी इंक्रीज करते हैं इन स्ट्रेस को। देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन अगेन इज अ इम्पॉर्टेंट कॉज, या खुद को ही पेरीनेटल डिप्रेशन है, खुद ही प्रेगनेंसी के पहले डिप्रेस में, अनवांटेड प्रेगनेंसीज है, एल्डरली एज है या बहुत कम एज है जहाँ एजुकेशन नहीं है, जहाँ फैमिलीज का सपोर्ट मिसिंग होता है। अगेन देयर इज बेबीज को रिलेटेड अगर हमारी प्रिपरेशन नहीं है, प्रीनेटल पेरेंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, क्योंकि हमने एग्जाम तो दे दी बट हमने उसको थरोली गोइंग ही नहीं किया था। उस 9 मंथ्स के दौरान हमने अपने बेबी से बॉन्डिंग नहीं है की, और सडनली वो बेबी हमारे सामने आ गया है, वो 3 kg वाला बेबी, उसके पास आपका पूरा रिमोट है, इवन नेचर्स कॉल भी उसके ऊपर डिपेंड है, तो सारी चीज़ आपकी बदल जाती है, और पूरा फोकस आज तक जो मदर पे था वो सारा की सारा फोकस बेबी पे होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे सारी कंडीशंस मदर को एग्रीवेट करती है सारे सिम्टम्स के लिए।
बहुत सी बार एक्सपेक्टेड जेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हैविंग अ प्रीवियस फीमेल चाइल्ड, वापस फीमेल आना, ये भी बहुत कॉमन रीज़न गिना जाता है, क्योंकि आज भी मेल डोमिनेंट सोसाइटी में फीमेल को सेकेंड थर्ड गर्ल के बाद में दे आर नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड फॉर दिस। फाइनेंशियल वरीज भी बढ़ने लगती है। अगेन जो करियर वुमन होती है उन्हें अपना जॉब दिखने लगता है। तो ये सारी चीज़ें एलिवेट करती है, इन सारे सिम्टम्स को एग्रेवेट करती है कि सारे के सारे सिम्टम्स किस तरह से इस डिप्रेशन को, इस स्ट्रेस को बढ़ाने लगती है। एंड देन दैट बिकम्स मोर एंड मोर वर्सनिंग डे बाय डे, अगर हमने इसकी केयर स्टार्ट पे नहीं की तो। जी बिल्कुल मैम, आपने बताया कि किस तरह मदर्स किस किस कारण की वजह से ये समस्या देखने को मिलती है। मैम मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि माँ बनना एक ऐसा मोमेंट है जिसको हमेशा खुशी, हमेशा एक हैपनिंग की तरह देखा जाता है। हर एक लेडी के लिए माँ बनना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उसके बाद ये समस्या का सामना करना पड़ना, ये भी एक ऐसी सिचुएशन है जो कोई भी नहीं करना चाहेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन जब एक महिला को हो जाता है तो वो उसको शेयर नहीं कर पाती हैं, कैसे वो शेयर कर सकती हैं अपनी इस प्रॉब्लम को, इसके बारे में बताइए। ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है, बिकॉज दैट्स द नीड ऑफ द आवर। पोस्टमार्टम डिप्रेशन जब हो जाता है तब जैसे ही हमें लगा कि हम कंफर्ट जोन में नहीं हैं, हमें कहीं ना कहीं इरिटेबिलिटी है, किसी ना किसी का सपोर्ट लीजिए। सपोर्ट इज नॉट अ वीकनेस, आस्क फॉर अ हेल्प। पहले हेल्प लीजिए। जैसे ही आपने किसी को शेयर किया, बहुत सी बार एक एक्टिव लिसनर अगर हमारे पास हो जाता है तो भी हम बहुत सी बार इस परिस्थिति से सूझ जाते हैं। टेक आउट सम टाइम कि जहाँ पर हम, जब बेबी सो रहा है तब हमें भी अपना स्लीप मेंटेन करें, हमारा रूटीन सेल्फ लो जो है वो मेंटेन करना सीख जाए। एक बार डिप्रेशन में चला जाता है उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सिनारियो, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि फैमिली मेम्बर्स को साथ हम शेयर करें, जर्नलिंग करें, हमारे इमोशंस को हम लिखें, हम एक्सप्लेन कर पाए किसी को कि मुझे ये हो रहा है। और विदाउट, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेल्फ टॉक भी बहुत ज़्यादा करते हैं, सामने वाला जज करने से पहले बीइंग हमारा खुद का भी सेल्फ टॉक उतना ही चलता है कि लोग क्या कहेंगे। तो वो सारा जजमेंटल छोड़ देना है, हमें ओपन आउट होना है, कम्युनिकेट करना है चीज़ों को लेके कि ये हो रहा है मुझे। आस्क फॉर द हेल्प। सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए जैसे कि हम फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स का ले सकते हैं, ओपन आउट करना है। बहुत सी बार हमने देखा कि किसी को सिर्फ सुनाने से या किसी को सुनने से आधी बीमारी ठीक हो जाती है। तो इस तरह जब डिप्रेशन हमारे पास होता है तो उन मदर्स को देन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करिए। आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सोशल मीडिया के अंदर एक काम हम भी ऐप है, व्हाट्स इट। तो ये सारे जो ज़रूरत है कि जो आपके इमोशनल मूड को भी ट्रैक डाउन करते रहेंगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प द मदर अपने आप को संभालने के लिए। और इसके अंदर खुद के लिए गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखा जाता है कि कभी कभार सिजेरियन हो जाता है या बेबीज NICU में जाते हैं, मदर सारा ब्लेम अपने ऊपर ही लेना शुरू कर दे कि शायद मैंने पुश नहीं किया होगा या मुझसे नहीं हुआ। तो वो जोन से हमें बाहर रखना है, बिकॉज वॉट एवर यू आर डन द परफेक्ट। वो जो एक माइंडसेट हमें डेवलप करना है कि मुझसे जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम अपने लिए बेस्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर हमने। और इसके शुरुआत में हमेशा कहना चाहती हूँ कि ये 9 मंथ की जर्नी भगवान ने दी है, उस जर्नी को आपको यूटिलाइज करना है। अगर आपने वहाँ पर काम कर लिया तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन डेफिनेटली बहुत बहुत निग्लिजिबल हो जाएगा। वो जो टाइम पीरियड है तब अगर हमने अपनी जो होलिस्टिक लाइफ है, जैसे आप बात करते हो बैक टू नेचर, हमने नेचर के साथ कनेक्ट करके अपनी डिवाइन जर्नी प्लान आउट की, तो ये जो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो हम प्रिवेंट कर पाएंगे अपने डिप्रेशन को। जी मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में और आपने बताया कि मदर किस तरह शेयर कर सकती हैं, क्योंकि दुख बांटने से बढ़ता है। जिस तरह ये कहा जाता है कि अगर अपना एक्सपीरियंस या जो भी फील कर रही हैं मदर्स, वो अपने पार्टनर को शेयर कर सकती हैं, फैमिली मेम्बर्स को शेयर कर सकती हैं, जर्नल कर सकती हैं, लिख सकती हैं कि वो क्या फील कर रही हैं। मैम, स्ट्रेस एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर लीड करता है, इस बात से हर कोई वाकिफ है। क्योंकि स्ट्रेस लगातार मदर को बना रहता है कि वो एक न्यू लाइफ को अपने पूरी लाइफ में लेके आने वाली हैं, इस वर्ल्ड में लेके आने वाली हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनको ये होता है कि उन्हें ही उसकी केयर करनी है, उन्हें ही उसका फ्यूचर का देखना है। तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर पेरेंट ले लेती हैं, मदर्स ले लेती हैं स्पेसिफिकली। तो मैं जानना चाहूँगी कि उस स्ट्रेस से कैसे रिलीफ लिया जा सकता है। जैसे कि स्ट्रेस हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है,
और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज न्यूबॉर्न की केयर करना, अपने आप को संभालना है, नींद हो नहीं रही है, बेबी की क्राइंग, और सभी के लिए आप ही को रहना है। जब हम ये समझते हैं कि आई कैन शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। तो खुद के लिए भी हम, जैसे कि योगा हमारे पार्ट ऑफ लाइफ, एक्सरसाइज अगर हमने शुरू कर दी तो हमारा स्ट्रेस लेवल जो कॉर्टिसोल से बढ़ता है वो कम होना शुरू हो जाएगा। हम प्राणायाम कर सकते हैं। ब्रीदिंग वन ऑफ द मेजर काम डाउन प्रोसेस है। जब आप अपने ब्रेथ से कनेक्ट होते हो तो आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक अच्छा सा ट्यूनिंग शुरू हो जाता है। ब्रीदिंग पर फोकस करिए। आनापानसति बहुत सुंदर सा मेडिटेशन है, आप जहाँ जाओ वहाँ कर सकते हो। इतनी खूबी है हमारे पुराने कल्चर्स की, अगर मैं बात करूँ, कि वो लोग जो सिंप्लीफाई करते थे, किसी चीज़ की बहुत हाई फाई ज़रूरत नहीं है, सिंपल अपने ब्रेथ पर फोकस करते जाएंगे तो आपको काम करेगा, रिलैक्स करना शुरू करेगा। बहुत सी बार हम एक्सक्यूजेस देते हैं कि टाइम नहीं मिलता है एक्सरसाइज करने के लिए, तो बहुत सुंदर हम लोग स्पिरिचुअल एक्सरसाइज में हम बेबी से कनेक्ट करते जाइए, उसे भी आपके एक्सरसाइज का पार्ट बनाते जाइए, वो भी आप बखूबी कर सकते हैं। देन जैसे नन्हे से फरिश्ते के साथ हम अगर अपने आप को एक टाइम देते थे कि मेरा ये इन्वेस्टमेंट का है, इट्स नॉट समथिंग, जब अपने लिए टाइम निकाल रही हो, यू आर नॉट अ सेल्फिश, आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हो तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने लिए, अपने न्यूबॉर्न एंजल के लिए और अपने फैमिली के लिए, क्योंकि आपका हेल्दी रहना फैमिली की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो जब आप अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्रॉपर डाइट, बहुत सी बार देखा हमने इंडिया में फीमेल्स अपना खाना बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल होते हैं कि सबका हो जाएगा, बट नहीं, अभी हमारे लिए भी टाइम निकालने का ये वक्त है। तो समय समय पर हमारा खाना, पौष्टिक आहार लेना, और जैसे कि हम लोग अगर न्यूअर जनरेशन की बात करते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। तो स्ट्रेस इन सारी चीज़ों से हम दूर कर सकते हैं। देन अफर्मेशन हम रोज दे अपने आप को। पॉजिटिव अफर्मेशन हैज़ अ पावर टू चेंज योर सेल्फ, आपके माइंडसेट को बदलता है, आपको एक एम्पावरिंग मदर बनाएगा। और रूपाली यहाँ पर बहुत सुंदर से एक डिवाइन डिक्लेरेशन की हम नॉर्मली हमारे सेशंस में बात करते हैं कि आई एम अ डिवाइन मदर एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल न्यू चैप्टर इन आवर लाइफ। जितनी बार आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करोगे, अपने आप आपका स्ट्रेस कम होगा। कि जैसे मैंने रिलीज कर दिया, आई एम रिलीजिंग माई एंजाइटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आई एम कैपेबल ऑफ बेबीज डिमांड। इस तरह के कुछ पावरफुल अफर्मेशन आप जब इम्बाइब करोगे रिपीटेडली, पहली बार लगेगा, जब आप डिप्रेस हो तो आपका मन भी नहीं होता ये सब करने के लिए, बट रिपीटेडली आप करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा। या यू आर अ डिवाइन मदर, यू आर कैपेबल ऑफ योर बेबीज डिमांड। और जब आप डिवाइन की बात करने लगते हो तो आप कनेक्ट कर जाते हो ऊपर वाले से, तो अपने आप का स्ट्रेस तो कम होना ही होना है। मैम, आपने बताया कि किस तरह स्ट्रेस को रिलीज किया जा सकता है। आपने डाइट के बारे में बात की थी। मैम, जब भी कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो पूरी फैमिली उसका बहुत ख्याल रखती है, अच्छा खान पान उन्हें दिया जाता है और काफ़ी ऐसी चीज़ें उन्हें दी जाती हैं जिससे उनका न्यूट्रिशन जो है वो उनको मिले। लेकिन जैसे ही बेबी इस वर्ल्ड में आ जाता है तो बेबी पर सारा फोकस चला जाता है और मदर्स अपने ऊपर फोकस करना कम कर देती है, बल्कि वो ऐसा समय है जब उन्हें अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या क्या डाइट में एक मदर ले सकती है अपनी, जिससे वो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रख सके, अपने आप को हेल्दी रख सके, अपने आप को सारे न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करवा सके। बहुत सुंदर, क्योंकि यहाँ पर जब डाइट की बात आती है ना, तो मुझे लगता है कि हमारे एंशिएंट लोगों ने ना बहुत सुंदर काम किया हुआ है। हमारे दादी नानी माँ के सारे नुस्खे अपनाने का ये सही समय है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके नुस्खों को भूल जा रहे हैं, बट देखा जाए तो जो उन्होंने हमें, जैसे डिलीवरी होती है वो घी वाले लड्डू देना है, दूध का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ों पे बहुत फोकस करते थे। आज मैं बहुत सी बार देखती हूँ कि मदर्स उन सारी न्यूट्रिशियस चीज़ों को अवॉइड करना सीख जाती है कुछ। बट अगर हम जैसे कि सिंपल चीज़ों की बात करते हैं, हमारे खाने में हम पौष्टिक आहार को ऐड करें, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो कि आयरन रिक्वायरमेंट, जो फटीग हो जाता है डिलीवरी के बाद, वो सारा बढ़ाता है। देन ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे कि आलमंड है, नट्स से, चिया सीड्स से, वो सारे सीड्स हम ऐड कर सकते हैं अपने डाइट के अंदर। ऑल काइंड्स ऑफ लड्डू, घी, दूध, देन विटामिन डी रिच फूड, ये सारी चीज़ों को, जैसे कि हम दूध ले रहे हैं, चीज़, पनीर खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके बॉडी को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये जो फूड होते हैं हमारे डाइट के अंदर, टोफू है, ऑल लेग्यूम्स, लेंटिल्स, जिसको हम सारी तरह की दालें कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके बॉडी में एक
हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करेगा। आपका इन्फ्लेमेशन, जब जब आप ओमेगा 3 रिच फैटी एसिड फूड्स लेते हो, जैसे कि ऑल काइंड ऑफ सीड्स लेते हो, आलमंड्स लेते हो, देन फेनुग्रीक लेते हो, मेथी वगैरह, ऐसी चीज़ें आपने सुना होगा हमेशा कि जैसे ही ठंडी का सीजन आता है मेथी के लड्डू, या डिलीवरी के बाद में सारे वैसे अच्छी न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स डाल के जब लड्डूज बनाए जाते, तो वो सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन होती जा रही है। डाइट का अगर हमने इस तरह का प्रॉपर डाइट, हेल्दी डाइट लिया, तो डेफिनेटली हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो कम हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन एंड स्ट्रेस हार्मोन का डायरेक्ट नाता है। तो इस तरह का डाइट, हम हेल्दी डाइट हमारे डाइट में, और हर थोड़ी थोड़ी देर में खाना है। देन अगेन हमारे यहाँ पे बहुत मिथ है पानी को रिलेटेड। पोस्ट डिलीवरी पानी नहीं पीना चाहिए, बट अगर आपने अपना प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन किया तो आपका इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीज़ें कम होगी। तो दैट्स अ वे कि हम अपनी डाइट के साथ में हमारा स्ट्रेस कम कर सकते हैं। द स्ट्रेस इज द मेजर लीडिंग कॉज ऑफ डिप्रेशन। जी मैम, जैसे आपने बताया कि क्या क्या हम डाइट में ले सकते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है बैक टू नेचर, अपने नेचर के पास जाना, हमारी दादी नानियों ने जो नुस्खे दिए हैं उन्हें अपनाना और हेल्दी एक डाइट को लेना आफ्टर डिलीवरी। मैम, एक फैमिली वही होती है जो अपने पर्सन को समझे, दुख बांटे और उनकी दुख में जो है उनके साथ रहे और साथ ही साथ उनकी मदद करे। मैं जानना चाहूंगी कि एक फैमिली जिनके घर में एक प्रेग्नेंट वुमेन है, जो इसने जस्ट डिलीवरी एक पर्सन को दी है, एक बच्चे को डिलीवर किया है लाइफ में, वो क्या क्या अपनी तरफ से मेजर्स ले सकते हैं, कैसे वो एक मदर को ट्रीट कर सकते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन में ना जाए? रूपाली, मैं हमेशा कहती हूँ कि होल फैमिली इज गेटिंग प्रेग्नेंट, इज नॉट द मदर इज प्रेग्नेंट। और जब डिलीवर हो जाए तो होल फैमिली इज डिलीवर। जब हमारे अंदर वो भाव आ जाए कि सिर्फ मेरी बहू ही नहीं है, मेरी बेटी ही नहीं है, हम सभी उस भाव में, उस इमोशन से कनेक्ट हो जाएंगे, तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो जब आपने वो भाव डाल दिया है कि हाँ आई एम ऑल्सो प्रेग्नेंट, तो आपके लिए कनेक्शन जो बन जाता है, आप भी उसके शूज़ में जाके उन सारी चीज़ों को देख सकते हो। तो जो मदर इनिशियल डेज में छोटे छोटे बेबी ब्लूज होते हैं, उस टाइम पर अगर आपने उन्हें एक सपोर्ट दिया, एक एक्टिव लिसनर बन गए सुनने की, क्योंकि बहुत सी बार बताने की कोशिश करते हैं बट हम पहले ही जजमेंटल हो जाते हैं। तो एज अ फैमिली मेम्बर्स हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना है, उन्हें एक एक्टिव लिसनिंग ईयर की ज़रूरत है। जब हम सुनते हैं तो बहुत सी चीज़ें वहीं पर मदर भी हल्की होती है, तो लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन छोटे छोटे कामों के लिए आप सपोर्ट के लिए सामने से बात कर सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सी बार अगर उसने नहीं बताया तो व्हाई शुड आई गो, बट अगर एज अ मदर, एज अ फैमिली मेम्बर हम उन्हें कुछ छोटी छोटी चीज़ों की हेल्प करने लगते हैं तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी। हम डेलीगेट कर सकते हैं उनसे वक्त कि आप अभी सो जाइए, अभी नन्ना सो रहा है, एंजल सो रहा है, तो तब तक आप उन्हें सोने दीजिए, क्योंकि स्लीप हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मदर के लिए फटीग के बाद स्लीप बहुत ज़रूरी है। बहुत सी बार हम क्रिटिसाइज भी करते हैं मदर्स को, अगर सीजेरियन होता है, बेबी गर्ल आती है, तो उस जो हार्श वर्ड्स है उसे भी आप रिस्पेक्ट की तरफ चेंज करिए, छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करिए। अगर मदर ने कोई छोटा सा काम भी किया है तो उन्हें बताइए, अगर वो ऑलरेडी डिप्रेस है या परेशान है, लो मूड से, तो उन्हें अप्रिशिएट करें कि आज आपने काम बहुत सुंदर किया है, आपका एंजल बहुत प्यारा है, आपने तो एक ब्यूटीफुल एंजल को लाया है। जब आप बार बार इस तरह अप्रिशिएट करोगे, मदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। बहुत सी बार पोस्ट डिलीवरी बेबी मदर के साथ में उनका फिजिकल शेप्स भी चेंज होते हैं, बहुत सी बार इससे भी मजाक कर देते हैं हस्बैंड लोग, तो उससे भी थोड़ा वर्ड्स उस टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी शी इज इन लो मूड और आपके कोई भी वर्ड्स उन्हें इमीडिएटली डिस्टर्ब करते हैं। देन हम सोशल कम्युनिटीज़ में वो नॉलेज लीजिए, पेरेंट्स को भी ज़रूरी है कि वो समझे इन चीज़ों को कि इट्स नॉट समथिंग कि हम उसको जस्ट एक बेबी ब्लूज की तरह जाने दें। अगर मदर में सीवियरिटी समझ आ रही है, बार बार रो रही है, खा नहीं रही, तो उसे इम्पोर्टेंस दे, हेल्थ कंसल्ट करिए। सेम थिंग मदर्स को जो प्रेग्नेंट है तभी से मोटिवेट करिए कि प्रीनेटल पेरेंटिंग तभी से शुरू करिए। जब आप वूम से अपने एंजल से कनेक्ट करते हो, आप वो लाइफस्टाइल को शुरू कर देते हो उस 9 मंथ के दौरान, तो आपको जब ये सिचुएशन अराइज होती है तो आप इमीडिएटली बाउंस बैक करोगे। अगर हमने कुछ मेहनत ही 9 मंथ नहीं किए और जब ये सिचुएशन आती है ऑलरेडी यू आर डाउन, तब अगर
ये सारी चीज़ें करनी तो बहुत मुश्किल भी होता है। देन देर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग ऑन दिस। तो हम इन सब लोगों से भी सपोर्ट कॉल कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से इमीडिएट कंसल्ट भी करिए, उसको सिर्फ छोड़ ना दीजिए कि ओके देखा जाएगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो उनके साथ में वही एक एम्पैथी, कंपैशनेट बिहेवियर करें। इज नॉट समथिंग कि आप वहाँ पर उन्हें उसी पेन में छोड़ दें कि हो जाएगा, बट टेक आउट सम स्टेप्स टू रीच आउट टू हर। तो वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी आपकी उस, बिकॉज ये नन्हे से एंजल के लिए भी फर्स्ट 1000 डेज यूनिसेफ के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जब अगर मदर कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहेगी और फैमिलीज ने एक्शन नहीं ली तो वो जो कॉग्निटिव स्किल्स है बच्चों के, जो बिहेवियरल स्किल्स हैं, वो सारे भी लॉन्ग टर्म के लिए परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल मैम, आपने इतने अच्छी तरीके से समझाया कि फैमिली क्या कुछ कर सकती है अपने पेशेंट के लिए और किस तरह से एक न्यू मदर को वो वेलकम और रिस्पेक्टफुली से ट्रीट कर सकती हैं। मैम, आप हमारे साथ एपिसोड में जुड़े और इतने बड़े टॉपिक, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रूपाली जी। तो दोस्तों, राशि काबरा जी मैम ने हमारे साथ शेयर किया कि कैसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन कोई मेडिकल कंडीशन है, ना कि कोई वीकनेस। मैम ने हमें बताया कि एक नई माँ कैसे अपने इन अर्ली साइंस को समझ सकती हैं कि उन्हें ये क्यों हो रहा है, ये सिचुएशन क्यों हो रही है, और साथ ही साथ इसको कैसे ठीक किया जा सकता है अपनी फैमिली का सपोर्ट लेकर, खुद से प्यार कर कर। तो आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में? क्या आपके आसपास कोई नई माँ मौजूद है जिन्हें इस पोस्टमार्टम डिप्रेशन की समस्या शायद हो सकती है? अगर हो सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें, जरूर उन्हें बताएं कि कितना जरूरी है खुद से प्यार करना और एक न्यू बॉन्ड से प्यार करना। साथ ही साथ ये गाइडेंस उनके लिए कितनी जरूरी है, ये वीडियो भेजकर उन्हें जरूर याद दिलाएं। इस एपिसोड के लिए इतना ही। बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।